आज हम लोग आंदोलन को 2 महीना के लिए स्थगित कर रहा हूं, क्योंकि सरकार अवसर मांगी है। हम उनको अवसर दे रहे हैं सुधार के लिए और अपना वादा पूरा करने के लिए। सरकार ने कहा है कि 60 दिनों में हम आपकी सारी मांगों को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। अगर 60 दिनों तक ऐसा नहीं होता है, इससे भी बृहद बढ़ाने पर आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। अगर 2 महीना के अंतर्गत अगर हम लोग का रिजल्ट सामने नहीं आता है तो फिर से हम लोग इसी मंच पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन और इस वक्त हमारी मौजूदगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले यहाँ पर चहल पहल दिख रही थी, लेकिन अब सन्नाटा पसरेगा। क्यों? क्योंकि जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना आंदोलन स्थगित कर दिए हैं और ये अब हाथों में तिरंगा लेकर अपने घर जाएंगे। अभी आप लोग अपना आंदोलन करने की जो बात कर रहे थे वो आप स्थगित कर दिए हैं, लेकिन जब पीसी हो रही थी तो आप लोगों ने जो सीबीआई जांच की जो मांग है, आपकी मुख्य मांग, वो उसका जिक्र नहीं किया आप लोगों ने। सरकार को हम लोगों ने 60 दिन का समय दिया है। हम देखना चाहते हैं, सरकार पे हम भरोसा जता रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 60 दिनों में हम आपकी सारी मांगों को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। अगर 60 दिनों तक ऐसा नहीं होता है तो हमारा सीबीआई का जो मांग है वो ऑन है। उसके बाद हम सीबीआई की मांग करेंगे, अगर 60 दिन तक कार्रवाई नहीं होती है तो। मतलब उसके बाद किस तरीके का आंदोलन, ऐसा ही रहेगा या फिर इससे भी बृहद बढ़ाने पर आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। रिफॉर्म मंच को रजिस्टर करने की बात कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और मैं दोबारा से ये सवाल ले रही हूँ कि क्या आप लोगों ने ये ऐलान किया बाकायदा कि झारखंड के सभी स्टूडेंट के लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? जो उस तरफ सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या वहाँ पर समर्थन देने के लिए जेपीएससी रिफॉर्म मंच जाएगा? देखिए, हम लोग की संवेदना उनके साथ भी है, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनमें से जो लड़ रहे हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो हम लोग की जो संवेदना है वो जेन्युइन कैंडिडेट के साथ हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन हम लोग इस मंच को जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच को है, इसको रजिस्टर करने का काम करेंगे। ये एज ए प्रेशर ग्रुप, जिस तरह से प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट पे दबाव बनाती है, उसी तरह हम लोग प्रेशर ग्रुप के तौर पे इसको रजिस्टर करेंगे और झारखंड के 24 जिलों में ये मंच जाएगी। और जो स्टूडेंट मंच होगा या नहीं, पॉलिटिकल मंच नहीं होगा, ये प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी दोनों अलग होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो मंच है वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। देखिए, यहाँ पर राहुल क्रांति है जो आज अपना अनशन तोड़े हैं, क्योंकि इनकी जो मांग थी कि जब तक सीबीआई जांच की मांग सरकार नहीं मान लेती हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। अब आप लोग अनशन खत्म करके अब घर को लौटने जा रहे हैं। देखिए, सरकार पर हम लोगों ने विश्वास जताया है। सरकार जांच की मांग की है, सरकार से हमारी जांच सीबीआई जांच की मांग थी, जिसको सरकार ने अवसर के तौर पर मांगा कि 2 महीना आप दीजिए, हम अपने एजेंसी सीआईडी से हम अपराधी को पकड़ेंगे और उनको सजा दिलाएंगे और आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें हम आपको न्याय दिलाएंगे। मैं सरकार के वादे पर मैं भी विश्वास किया हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो अपने वादा को निभाएंगे। इसीलिए आज हम लोग आंदोलन को 2 महीना के लिए स्थगित कर रहा हूं, क्योंकि सरकार अवसर मांगी है। हम उनको अवसर दे रहे हैं सुधार के लिए और अपना वादा पूरा करने के लिए। अगर वो अपना वादा नहीं निभाती है तो फिर से मैं राहुल क्रांति इसी जयपाल सिंह स्टेडियम से इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इसलिए सरकार इस तरह का नौबत आगे न आने दे, इसके लिए वो हम अपना वादा को निभावें। धन्यवाद। राहुल क्रांति। जी मैम, यहाँ पर रहे थे, जी मैम, हम तो 26 दिनों से घर से बाहर है और मेरा भूख हड़ताल जो है कि आज 16वां दिन था और मैं इस बीच घर भी नहीं जा पाई हूँ। इस आंदोलन में लगातार बनी रही थी और अभी तो मैं अनशन तोड़ चुकी, तो अब मैं घर भी जा सकती और खुश भी हूँ कि सरकार हमारी मांगों को माने और हम लोग को भी समझे और हम लोग भी सरकार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सरकार को 2 महीने का समय भी दिए हैं, एस्टिमेट समय दिए हैं। हम लोग आंदोलन का स्थगित भी नहीं किए हैं, स्थगित किए हैं, समाप्त नहीं किए हैं। इस जगह को मतलब किस तरीके से आप याद करेंगे, क्योंकि 26 दिन बहुत लंबा वक्त होता है। इस जगह तो मेरे लिए एक यादगार के रूप में रहेगी। यहाँ के जो हमारे जो छात्रगण थे, हमारे मित्र लोग थे, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हमारे जो सहपाठी थे वो लोग भी सपोर्ट करते थे और मेरी बहनों तो खास करके बहुत हेल्प की है। मेरा इस बीच में अनशन के बीच में कभी पैर दबाना, कभी माथा दबाना, कभी वॉशरूम के लिए ले जाना,
हर कदम में यहाँ के बहनों ने बहुत हेल्प की थी। अच्छा, एक 26 साल की लड़की का मतलब भूख हड़ताल करना कितना मुश्किल था? 26 दिन तो मैंने भूख हड़ताल नहीं की थी, मैंने 16 दिन भूख हड़ताल से। मैं कह रही हूँ, एक 26 साल की लड़की का भूख हड़ताल पे जाना कितना मुश्किल रहता है? सर मुश्किल तो बहुत है, वो तो मेरा चेहरा से भी आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं किस तरह से कमजोर हो चुकी हूँ। लेकिन चेहरे पे भी मुस्कान है। हाँ, शरीर पे क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा सफलता मिली है तो वो तो मुस्कान आएगी। थैंक यू। देखिए यहाँ पे एक और स्टूडेंट है जो अपने हाथों में संविधान लेकर के यहाँ पर अनशन पर बैठे थे। अब आप लोग जा रहे हैं, क्या इस मंच को आप लोग मिस करेंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोग इस मंच को 26 दिन ने जिस तरह से सींचा है खून पसीने पूरे बरसात में, तो मुझे इस मंच से शायद हमें सारे झारखंड के युवा को लगाव हो चुका है। और जिस तरह से सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि 2 महीना के बाद, 2 महीना के अंतर्गत वो जितनी भी गड़बड़ियाँ पाई गई है, वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हो, वो सारे एग्ज़ाम को तत्काल उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इतनी भी गड़बड़ी पाई गई है सारे में सारे एग्जाम को उन्होंने तत्काल समाधान में लेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे और हम लोग को जो न्याय है न्याय मिल सकेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी के एक बार फिर से हम लोग आपके साथी अभी भी वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या वो भी जाएंगे या फिर यहीं पे? जी बिल्कुल, उन लोग की सारी मांगे हम लोग ने सरकार के संज्ञान में रख दिया है, क्योंकि उन लोग पीजीटी के छात्र हैं और पीजीटी के हम लोग आवाज़ उठा चुके हैं, सरकार के संज्ञान में डाल दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन जिन एग्जाम में गड़बड़ियाँ पाई जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, जेपीएससी के तहत हो या जेसीसी के तहत हो, सारी एग्जाम को तत्काल रद्द करेंगे और उस पर जो उनमें पेपर धांधली पेपर लीक करने वाले पाए जाएंगे उस पर सारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हम लोग को न्याय मिलेगी। यही माननीय हेमंत सोरेन जी को मैंने फिर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज हम लोग 2 महीना से इस प्रोटेस्ट को 2 महीना के लिए स्थगित किए हैं, ख़त्म नहीं किए हैं, अगर 2 महीना के अंतर्गत अगर हम लोग का रिजल्ट सामने नहीं आता है तो फिर से हम लोग इसी मंच पे एक बार फिर से पुनः देंगे और इससे भी ज़्यादा छात्र यहाँ पे एकजुट होंगे। और मंच मतलब यही होगा? जी बिल्कुल, मंच यही रहेगा और इसी जगह से हम लोग फिर से हुंकार भरेंगे। तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट थे जो अनशन पर बैठे हुए थे वो अब घर को जा रहे हैं और जो लीडर थे यहाँ के इस मंच को लीडर, यहाँ पर देखिए कांग्रेस की एक युवा नेत्री भी है तिरंगा लेकर के यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग जिस तरीके से युवाओं का आप समर्थन दे रही थी, अब वो यहाँ से जा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करूँगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने छात्रों की आवाज़ सुनी और छात्रों की मांग पर खड़े उतरे हैं। लगातार छात्र जिस तरीके से संघर्ष कर रहे थे, मैं डेफर्स से इन लोगों के साथ खड़ी थी, क्योंकि इन छात्रों पे छात्र घर से छोड़कर यहाँ बैठे हुए थे और इनका संघर्ष काबिले तारीफ था। इनका जो संघर्ष है वो एक आंदोलनकारी के रूप में है, वो इतिहास में लिखा जाएगा। मैं इसे सैल्यूट करती हूँ ऐसे छात्रों को जो अपने हित के साथ साथ बाकी छात्रों के हित के लिए, न्याय के लिए उन्होंने मांग किया और भूख हड़ताल पर भी बैठे। इन सभी छात्रों को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो देखा आपने कि अब ये जो छात्र थे वो 24-26 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और अपनी जो भी मांग रखी थी, इन्होंने जो भी अपनी मांगे रखी थी वो सरकार ने सुन ली है और अब ये अपना आंदोलन स्थगित करके घर को जाएंगे। और इनका एक ही मांग है कि सरकार अगर 2 महीने के भीतर जो भी मांग छात्रों के द्वारा की गई थी उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती तो ये बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे पूरे राज्य भर में। और इसी मंच से इसके अलावे जितने भी पीड़ित छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं के, उन सभी छात्राओं की हक की लड़ाई जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच लड़ाई लड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे अर्नाव, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद हमारे सहयोगी रोहित। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,